हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम क्लास 7th का 1 दिन का कविता की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। फर्स्ट है ऐठा। ऐठा होगा अकड़ा हुआ या अकड़ता हुआ। मुंडेर छत का किनारा होता है। बेचैन परेशान। तिनका सूखी घास का टुकड़ा। दुखना दर्द होना। मोड़ मोड़ कर गोल किया हुआ कपड़ा। प्रश्न अभ्यास है ये। इस वाक्य को ठीक करना है। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो इसको सही करके लिखना है मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। ऐसे ही सारी लाइनें ऐसे ही करनी है आपको। इसको ठीक करके लिखना है। जैसे ये लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। यहाँ पे ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। प्रश्न नंबर 2 है एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसका उत्तर है एक तिनका कविता में कवि ने उस दिन की घटना की चर्चा की है जब उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। तभी तिनका उसकी आँख में घुस गया जिससे उसकी आँखें लाल हो गई। प्रश्न नंबर 3 है आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। इसका उत्तर होगा आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख दर्द के कारण लाल हो गई। वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आँख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। प्रश्न 4 घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। उत्तर होगा घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर तिनका निकालने का प्रयास किया। और ये प्रश्न 5 है एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठा तू, ये पूरी लाइन करने बहुत तेरे लिए कबीर द्वारा दी गई चेतावनी है। तिनका कभू धन नेरी होए। दोनों वाक्यों में समानता और अंतर बताने हैं। तो ये समानता है। उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। और अंतर है हरिऔध जी ने यहाँ स्वयं को संबोधित किया है। वे इतने अभिमानी थे कि स्वयं को कुछ नहीं समझते थे। दूसरी तरफ कबीरदास जी ने तिनके को संबोधित किया है। कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह MCQ है, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये तिनका कहाँ आ गिरा। कवि के सिर पर, कवि की नाक पर, कवि की आँख में या कवि के पैर पर। नेक्स्ट है आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। तो आँख दुखने लगी, आँख लाल हो गई, दर्द से परेशान हो गए या ये सभी। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।